फाइनली दोस्तों टीम इंडिया ने दोस्तों पहला जीत का शुरुआत कर लिया है चैंपियंस ट्रॉफी में। और इस जीत का जो श्रेय जाता है वो हमारे वन ऑफ द बेस्ट वाइस कैप्टन, वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज, उसके आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज शुभमन गिल की मैं बात करने जा रहा हूँ। उनके शतक से दोस्तों भारत ने पहले जीत की शुरुआत कर ली। पर दोस्तों उनके शतक से भी नहीं, पर दोस्तों मोहम्मद शामी की भी शानदार गेंदबाजी की बदौलत दोस्तों भारत ने ये जीत हासिल कर ली है, बांग्लादेश को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी में। सो बात कर लेते हैं हम लोग। कल तो पाकिस्तान की बुरी हालत में तो हार ही, पर दोस्तों इंडिया ने आज जो है शानदार तरीके से एक बेस्ट तरीके से जीत हासिल की है। पर दोस्तों बांग्लादेश ने तो हम लोगों का बुरा हाल कर ही डाला था। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले की हम लोग आज रिव्यू करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर कैसा रहा भारत का ये पहला सफर। सो दोस्तों भारत ने टॉस हारा और पहले गेंदबाजी जो है भारत को करनी पड़ी, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा ने टॉस हारा और लगातार ये 11वां टॉस भारत हारता आ रहा है। और इस जो टॉस हारने में भारत ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया, या फिर बरसात कहा जाए तो रोहित शर्मा ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। आईपीएल से उनका ये खराब फॉर्म चलता आ रहा टॉस हारने का। सो वो अलग सी बात है, बात कर लेते हैं। बट फिर दोस्तों भारत ने गेंदबाजी करके दिखाई, वाकई में दोस्तों मजा आ गया। मोहम्मद शामी काफी समय बाद वापसी करे और उम्मीद थी दोस्तों जिस तरीके से इंग्लैंड के लास्ट वनडे में बॉलिंग करके दिखा था उसी तरीके से दोस्तों इस मुकाबले में भी दिखे। और इस तरीके से धुलाई की बांग्लादेश के गेंदबाजों की, बल्लेबाजों की कहने की बात है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही शुरू में आते हैं पहले ही, यानी कि पहले ही ओवर में पहला विकेट गिरता है सौम्य सरकार का और 5 गेंद खाते हैं, रन एक को भी नहीं बनाते और सौम्य सरकार 0 पर चल जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा ओवर थमाया जाता है हर्षित राणा को और दूसरे ओवर में भी दोस्तों विकेट मिल जाता है हर्षित राणा को। और हर्षित राणा जो है कप्तान को आउट करते हैं, सेंटो को। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से बुरी स्थिति पर बांग्लादेश की स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद मेहदी हसन मिराज भी आते हैं, वो भी दोस्तों मोहम्मद शामी के सामने टिक नहीं पाते हैं। और इस तरीके से शुरू में ही दोस्तों सारा कहानी समाप्त हो जाता है बांग्लादेश का। फिर उसके बाद दोस्तों तंजीद हसन और मेहदी हसन मिराज थोड़ा सा रन बनाते तंजीद हसन। उसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल आते हैं और अक्षर पटेल की जैसे ही उनको बॉल थमाई जाती है दोस्तों अक्षर पटेल पता नहीं क्या समझा के आए थे पीछे, मतलब कुछ खा के तो जरूर आएंगे, क्योंकि जिससे ही वो आते हैं पहले ही गेंद पर तंजीद हसन और दूसरे ही गेंद पे दोस्तों वो ले लपक पड़ते हैं मुशफिकुर रहीम, जो कि बेचारे पहले ही गेंद पे मुशफिकुर रहीम और पहले ही गेंद पे मुशफिकुर रहीम को लपेटते हैं। और ऐसा रहता है दोस्तों कि शायद जो वो हैट्रिक के मुंह को, मतलब हैट्रिक ले ही लेते हैं, पर दोस्तों चौक जाते हैं, मतलब चूक जाते हैं अक्षर पटेल। उसके बाद दोस्तों फिर ये तीनों चल बरसे। उसके बाद आते हैं पारी को संभालने जैकर अली, बड़ा अजीब सा नाम है पर दोस्तों बड़ा कमाल का नाम, बांग्लादेश के लिए बड़ा ही अजूबा काम किया। तोहिद हरिदो, इन दोनों जो काम किया भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए, भारत के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए, जो कि दोस्तों शायद बांग्लादेश उम्मीद नहीं कर पाते कि यहाँ से वापसी हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों 35 पे 5 विकेट गिर गया था। सोच सकते बांग्लादेश शुरू में पूरी तरीके से लड़खड़ा गई थी और जो बांग्लादेश इतना दूर पहुंच भी पाई तो वो दोस्तों तोहिद हरिदो और जैकर अली की बदौलत, क्योंकि जो उन दोनों की साझेदारी ने दोस्तों बांग्लादेश को इस मुकाम पर पहुंचाया है, मतलब इतना दूर तक भी पहुंचाया था। सोच सकते ये बड़ी लंबी साझेदारी थी, यानी जो 35 पे विकेट गिरा था वो जाके 189 पे दूसरा विकेट गिरा। तो समझ सकते आपके किस तरीके से ये पारी जो है मौजूद थी। तो बाकी में दोस्तों तोहिद हरिदो को बोलना पड़ेगा, एक समझी और बुझी हुई इंडिया खिलाफ को भी सेंचुरी लगाना छोटी मोटी टीम का बहुत बड़ी बात होती है। सोच सकते सेंचुरी लगाया तोहिद हरिदो ने और लास्ट तक टिके भी। बट दोस्तों जैकर अली भी काफी अच्छा पारी खेली, बट एक समय मोहम्मद शामी ने वापसी कराई और मोहम्मद शामी को वापसी कराने के बाद दोस्तों मोहम्मद शामी ने जो है अपना 5 विकेट जो होल विकेट है वो कंप्लीट किया। और फाइनली दोस्तों शामी ने जो फास्टेस्ट 200 विकेट लेने वाले वनडे की क्लब में जो शामिल हो चुके हैं। तो ये मोहम्मद शामी करते रहते हैं और उन्होंने दोस्तों काफी समय बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट ही खेला था वर्ल्ड कप, उसके बाद फिर वापसी जो की है वो आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी में ही वापसी की है। तो इनकी वापसी काफी ज्यादा खतरनाक रहती है। उसके बाद हर्षित राणा का भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट काफी जबरदस्त रहा, तो उम्मीद है दोस्तों के और भी वो आगे बढ़े। पर दोस्तों फाइनली दोस्तों 228 में बांग्लादेश की कहानी समाप्त हो जाती है। और जो है भारत की तरफ से मोहम्मद शमी 5 विकेट निकालते हैं, हर्षित राणा 3 विकेट निकालते हैं, अक्षर पटेल 2 विकेट निकालते हैं, वो भी शुरू में ही। और उसके बाद दोस्तों आती है हमारे भारत की बल्लेबाजी। और जब भारत की बल्लेबाजी आती है तो शुभमन गिल एक तरफ से शुरुआत तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और रोहित शर्मा को तो आपको पता है दोस्तों कि वो हमेशा ताबड़तोड़ के फेर में रहते हैं और हमेशा वो ताबड़तोड़ के चक्कर में चले भी जाते हैं। पर दोस्तों जो स्टार्ट चाहिए था टीम इंडिया को, वो स्टार्ट जो है वो रोहित शर्मा दिला देते हैं, यानी कप्तान को जो स्टार्ट दिलाने का काम रहता है वो कप्तान दिला ही देते हैं। और रोहित शर्मा दोस्तों 36 गेंद पे 41 रन की पारी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेलते हैं और शुरू से दोस्तों इनका बल्ला बोलता ही रहता है और लास्ट तक तो बोलता नहीं है, पर दोस्तों तस्कीम अहमद जो है उनको रोक देते हैं।
फिर उसको दोस्तों विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली जो लगभग 9 से 10 गेंद खाने के बावजूद खाता खोलते हैं, पर दोस्तों पारी को कुछ ज्यादा बड़ा नहीं ले पाते। पर दोस्तों हमारे शुभमन गिल जो कि वाइस कैप्टन है, वो दूसरी तरफ से पारी को संभाले हुए रखते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि विराट कोहली भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, तो थोड़ी सी उम्मीदें भारत के लिए जो है टूटती हुई नजर आती हैं। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर भी दोस्तों कुछ खास नहीं कर पाते। 15 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट जाते हैं। मुस्तफिजुर रहमान उसको जो है आउट कर देते हैं। फिर उसको अक्षर पटेल जो कि एक रोहित शर्मा की एक नई रणनीति है कि उनको ऊपर भेजा जाता है, पर दोस्तों वो भी फेल हो गई भारत का। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों, एक तरफ से तो शुभमन गिल क्रीज पर खड़े ही रहते हैं और दूसरी तरफ से आते हैं तो केएल राहुल, और इन दोनों की भी साझेदारी पनपती है। और केएल राहुल दोस्तों इस चीज के लिए बने हैं, और जिस नंबर उनको खिलाया गया था वो एक परफेक्ट नंबर है, और केएल राहुल ने वो काम करके दिखाया भी है। शुभमन गिल का बहुत खूबी साथ देकर दिखाया भी है। शुभमन गिल और केएल राहुल की साझेदारी जो भारत को जीत की ओर लेके गई, और शुभमन गिल एक धमाकेदार और एक जबरदस्त जो है वो अपना सेंचुरी पूरा किया लास्ट गेंद पर, और दूसरी भारत को एक बेहतरीन जीत दिलवाई और चैंपियंस ट्रॉफी जीत का खाता भी खुलवाया भारत के लिए। शुभमन गिल को वाकई दोस्तों मानना पड़ा किस तरीके का वो खिलाड़ी, और अपने करियर का ओडीआई करियर का जो है 8वां सेंचुरी लगाया। तो चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो इंडिया कोई सा मैदान हो, चाहे वो दुबई हो, ये शुभमन गिल हमेशा उसी तरीके से खेलते हैं और सोची समझी हुई पारी खेलती है जिस तरीके से वनडे को खेला जाता है। इसलिए दोस्तों वनडे के ये बहुत बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं, किसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद। तो वाकई में दोस्तों इनकी पारी देखकर मजा ही आ गया। दूसरी तरफ केएल राहुल की भी पारी को मैं तारीफ करना चाहूंगा कि दोस्तों केएल राहुल अगर साथ नहीं देते तो शायद जो भारत ये मुकाबला जीत भी नहीं पाता। तो 47 गेंद 42 रन की पारी एक अहम और इंपॉर्टेंट पारी केएल राहुल ने भी खेली। पर दोस्तों शुभमन गिल की बात क्या जितना 129 गेंद खेली, 101 रन बनाया, 9 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए 78 के स्ट्राइक रेट से। तो ये खतरनाक और एक इंपॉर्टेंट सेंचुरी थी शुभमन गिल की, और वाकई दोस्तों उनकी सेंचुरी देखकर हम सभी को तो मजा आ गया। और दोस्तों पूरा स्टेडियम में टीम इंडिया टीम इंडिया टीम इंडिया, तो सोच सकते हैं ये इंडिया क्रेज है जो कि दुबई में भी झलकता है, दुबई में भी भीड़ झलकता है दोस्तों। और इंडिया फैंस दोस्तों हम हर जगह जो है भारत को सपोर्ट करने के लिए आ ही जाते हैं, और भला क्यों ना करें, क्योंकि दोस्तों हमारा देश है ही दोस्तों महान। सो फाइनल दोस्तों भारत का पहला सफर तो समाप्त हो चुका है। दूसरा सवाल जो स्टार्ट होगा वो दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और उस मुकाबले को सभी को इंतजार है, आप पूरे विश्व को इंतजार है, क्योंकि दोस्तों आईपीएल है क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला तो उसे ही कहा जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जब तक उस देश को नहीं हराया जाए तब तक तो मजा कहां से आएगा। तो यानी कि दोस्तों भारत जो है पूरे तरीके से तैयार है, और यही जो प्लेइंग 11 और यही प्लेइंग 11 के साथ भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी, और काफी समय बाद दोस्तों फिर से हमें जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। सो मिलते हैं इस वीडियो तब तक नहीं पाए दोस्तों। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बने ना भूलिए, जिसका नाम है दोस्तों क्रेग कैमिट। मिलते हैं इस वीडियो तब तक नहीं पाए दोस्तों।